हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको पढ़ना है लाइफ ऑन द मून। द मून हैज़ ए वेरी थिन एटमॉस्फेयर। मून में बहुत पतला एटमॉस्फेयर है। जैसे अर्थ में है उसी प्रकार एयर नहीं है, पतला पतला एटमॉस्फेयर है। इट डस नॉट कंटेन इम्पॉर्टेंट गैसेस सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट आर एसेंशियल फॉर लाइफ। कोई इम्पोर्टेंट गैसेस भी इसमें है नहीं है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये सब एसेंशियल है ना। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए, नाइट्रोजन वगैरह प्लांट्स के लिए ज़रूरी है, और ऑक्सीजन लिविंग थिंग्स को ब्रीथ करने के लिए। ये सब एसेंशियल गैसेस है। ये कुछ भी मून पे नहीं है। Although traces of water have been discovered on the moon recently, it does not have any reserves of liquid water. लेकिन पानी का साइन तो मिला है, मतलब पानी का निशाना तो मून पे मिला है, पर कोई लिक्विड वाटर का रिजर्व, जैसे अर्थ पर रिवर है, पॉन्ड है, उसी प्रकार कुछ भी नहीं है। पर ऐसा बताया जा रहा है, अभी रिसेंटली जो स्टडीज़ है वो बताया जा रहा है क्या है, उधर पानी है, ज़्यादा नहीं, मतलब पानी का प्रेजेंस है, पर लिक्विड फॉर्म में नहीं। सो द कंडीशन नीडेड फॉर लाइफ डू नॉट एग्जिस्ट ऑन द मून। इसलिए मून पे लिविंग थिंग्स को जो भी चाहिए वो कुछ नहीं है। सो द कंडीशन नीडेड फॉर लाइफ, जो भी लाइफ के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, जैसे ऑक्सीजन है, वाटर है, कुछ भी मून पे नहीं है। देयर इज नो एविडेंस ऑफ लाइफ ऑन द मून। मून पे कोई लाइफ है अभी तक, कोई मतलब कोई प्लांट या एनिमल है, ऐसा कोई एविडेंस भी नहीं है। द सन इज ए सोर्स ऑफ लाइट, while the earth and the moon are objects that do not allow light to pass through them. सन सोर्स, लाइट का सोर्स है ना, सूरज से सोलर एनर्जी अपन को मिलता है। लेकिन अर्थ और मून क्या करते हैं, सूरज की लाइट को अपने अंदर से जाने नहीं देता है। वो क्या करते हैं, सो दे ब्लॉक द पाथ ऑफ सनलाइट। इसलिए दोनों क्या करते हैं, सनलाइट की पाथ को ब्लॉक कर देते। ड्यूरिंग देयर मूवमेंट समटाइम्स द सन, द अर्थ एंड द मून कम्स इन ए स्ट्रेट लाइन। जैसे आपको मालूम है, अर्थ मून सब क्या कर रहा है, रोटेशन और रेवोल्यूशन करता रहता है। तो ये इसकी मूवमेंट की टाइम पर क्या हो जाता है, कभी कभी ये तीनों, मतलब सन, अर्थ और मून, तीनों स्ट्रेट लाइन पे आ जाता है। इन सच सिचुएशंस द मून और द अर्थ कास्ट देयर शैडोज ऑन द अदर। ऐसे टाइम पे मतलब ये तीनों एक लाइन पे कभी कभी आ जाता है ना, उसकी वो मूवमेंट के वजह से, और उसकी मूवमेंट के टाइम में ऐसे ऐसे रोटेशन और रेवोल्यूशन के टाइम पे किसी किसी टाइम पे तीनों एक ही लाइन पे आता है। तो क्या करेगा, अर्थ और मून अपनी अपनी शैडोस एक दूसरे पे, शैडोस एक दूसरे पे आ जाते। जैसे अर्थ की शैडो मून पे और मून का शैडो अर्थ पे ऐसे आ जाता है। दिस रिजल्ट इन ब्लॉकिंग द व्यू ऑफ द सन और द मून फॉर सम टाइम। इसकी वजह से कुछ देर के लिए सन और मून को दिखाई नहीं देता। When we can't see the sun or the moon for such a reason, we call it an eclipse. इसी प्रकार ये सन और मून को जैसे अपन को दिखाई नहीं देता ऐसे सिचुएशन में, तो क्या बोलते हैं इसको, एक्लिप्स बोला जाता है। समझ में आ रहा है ना आपको। तो मून पे क्या पढ़ लिया, मून पे कोई लाइफ है नहीं है, बिकॉज क्या है, उधर कोई वाटर मतलब एटमॉस्फेयर नहीं है, मतलब गैसेस इम्पॉर्टेंट है, एयर नहीं है, और
लिक्विड वाटर भी नहीं है। और फिर आपको ये जो एक्लिप्स क्या होता है समझ में आ गया? कैसे अर्थ और मून की मूवमेंट की टाइम पे कभी कभी क्या हो जाता है, तीनों सन मून और अर्थ एक ही स्ट्रेट लाइन पे सीधा आ जाता है एकदम। तो क्या हो जाता है, अर्थ की शैडो मून पे आ जाता है और मून की शैडो अर्थ पे आ जाता है। उसको अपन क्या बोलता है, एक्लिप्स बोलता है। मतलब ये अर्थ और मून सनलाइट को ब्लॉक कर देता है। समझ में आ गए? नेक्स्ट आपको पढ़ना है सोलर एक्लिप्स। When the moon comes in between the earth and the sun, it blocks sunlight and casts its shadow on the earth. So in those parts of the earth where this shadow falls, the sun cannot be seen. This is called a solar eclipse. सोलर एक्लिप्स किसको बोलता है? जब मून सन और अर्थ के बीच में आता है। देखो फर्स्ट डायग्राम, सन और अर्थ के बीच में जब मून आता है तब क्या होगा, मून सन की लाइट को ब्लॉक करेगा, उसके वजह से मून की शैडो अर्थ पे आएगा। तो अर्थ से देखेगा तो फिर सूरज को दिखाई नहीं देता। इससे क्या बोलते हैं, सोलर एक्लिप्स। When the moon comes in between the earth and the sun, it blocks the sunlight and casts its shadow on the earth. So in those parts of the earth where this shadow falls, the sun cannot be seen. This is called a solar eclipse. जब मून सन और अर्थ के बीच में आता है तब क्या हो जाएगा, सनलाइट को ये मून ब्लॉक करेगा, तब मून की शैडो अर्थ पर पड़ेगा। अर्थ की कौन सी पार्ट में ये मून की शैडो आ गया, उधर से देखेगा तो सूर्य को दिखेगा नहीं। समझ में आ रहा है? उसे अपन सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। When only a portion of the sun is blocked by the moon, it is called a partial solar eclipse. अब देखेंगे क्या होता है partial solar eclipse। अगर मून सन का थोड़ा सा पोर्शन को ब्लॉक कर रहा है तो उसको क्या बोलेगा, partial solar eclipse. When the sun is completely covered by the moon, it is called a total solar eclipse. मून सूरज को पूरी तरह से कवर करेगा तो क्या बोलेगा, टोटल सोलर एक्लिप्स बोला जाएगा। आ गया ना समझ में क्या होता है सोलर एक्लिप्स? अब देखेंगे लूनार एक्लिप्स। When the earth comes in between the sun and the moon, it blocks sunlight from reaching the moon's surface. Thus the shadow of the earth falls on the moon and we can't see the shaded part of the moon. This is called lunar eclipse. देखो जब अर्थ मून और सन के बीच में आ जाता है तब क्या होगा, सन एंड मून, इट ब्लॉक्स सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द मून्स सरफेस। जब अर्थ सन और मून के बीच में आता है तब अर्थ क्या करेगा, सनलाइट को मून की सरफेस में जाने से ब्लॉक करता है। Thus the shadow of the earth falls on the moon. ऐसे अर्थ की शैडो मून पर आएगा and we can't see the shaded part of the moon. मून की शेडेड पार्ट को दिखाई नहीं देगा। इसे क्या बोला जाता है, लूनार एक्लिप्स बोला जाता है। During a partial lunar eclipse, only a portion of the moon is covered by the earth shadow. Partial lunar eclipse मतलब क्या होता है, मून की थोड़ा सा पोर्शन को अर्थ की शैडो कवर करता है तो उसको पार्शियल लूनार एक्लिप्स बोलेगा। क्या है, ड्यूरिंग ए पार्शियल लूनार एक्लिप्स ओनली ए पोर्शन ऑफ द मून इज कवर्ड बाय द अर्थ शैडो। अर्थ की शैडो से मून की थोड़ा सा पोर्शन कवर हो रहा है तो उसको क्या बोलेगा, पार्शियल लूनार eclipse. In a total lunar eclipse, the moon is completely covered by the earth's shadow. Total lunar eclipse मतलब अर्थ की शैडो पूरी तरह से मून को कवर कर रहा है तो उसको क्या बोलेगा, टोटल लूनार एक्लिप्स बोलेगा।
समझ में आ गया? ये हमेशा नहीं होते। कब होता है? जब इसके मूवमेंट की वजह से, अर्थ और मून की मूवमेंट की वजह से जब ये तीनों स्ट्रेट लाइन पे आता है तब ये होता है। आप लोग सुन रखा है ना सोलर एक्लिप्स वगैरह, ओके। और आप रीड करना और एग्ज़ाम के लिए लर्न करते रहना। बाकी जो भी है अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।